खबरों में बढ़ते आगे खबर है बलौदाबाजार से, जहां एनडीटीवी खबर का बड़ा असर हुआ। अब प्रशासन की राइस मिलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जब्त किए जा रहे हैं बारदाने। खरीदी केंद्रों को अब दिए जा रहे जब्त किए गए बारदाने। एनडीटीवी ने खबर प्रमुखता से दिखाई। बारदाने की कमी से प्रभावित हो रही है धान की खरीदी। तो एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी के चलते धान की खरीदी पर काफी दिक्कत आ रही थी। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन राइस मिलों पर लगातार छापेमारी कर रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद बारदाना जब्त किया जा रहा है। प्रशासन ये बारदाना खरीदी केंद्रों को अब दे रहा है ताकि धान खरीदी में किसानों को कुछ आसानी हो सके। तो बात काफी वक्त से चल रही थी। किसानों की शिकायत थी कि अब उन्हें कह दिया गया है कि वो खुद बारदाने लेकर आए, जो बाजारों से खरीदने पर उन्हें 50 से 60 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन सरकारी बारदाने की कीमत 25 रुपए के आसपास है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे आज राजस्व और खाद्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कुछ बलौदाबाजार विकास खंड के स्थित राइस मिलों में छापा मारा गया है और भौतिक सत्यापन किया गया है। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से राइस मिलों में पूर्व में पहले से ही इनका भौतिक सत्यापन हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में राइस मिलरों के द्वारा प्रदेश व्यापी हड़ताल के कारण ये राइस मिल लोग बारदाना प्रदान नहीं कर रहे थे। उसके कारण से कलेक्टर महोदय ने आज राजस्व और खाद्य विभाग के साथ मिलकर के छापा मारने का निर्देशित किया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मंथन राइस मिल में हमने छापा मारा है और यहाँ से सेवा सहकारी समिति रसड़ा को 4000 नग बारदाना प्रदान किया है 2 वाहनों में। ज्यादा जानकारी के साथ दीपेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपेंद्र, हमने कल खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बारदाने की कमी की वजह से किसान परेशान हैं। अब इसका असर ये हुआ कि बारदाने उपलब्ध हो रहे हैं उन केंद्रों पर जहां पर वो धान खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल क्या राहत किसानों को, क्या कहना है इस बात के बाद? जिस तरीके से बारदाने की कमी हुई थी उसकी वजह से पूरे जिले में धान की खरीदी प्रभावित हो गई थी। 1 लाख से अधिक जो किसान हैं वो परेशान थे कि उनको बारदाना कहां से मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां राइस मिलर हैं वो हड़ताल पर हैं, उनके द्वारा बारदाने नहीं दिए जा रहे थे। दूसरी ओर जो बिचौलिए थे वो महंगे दामों पर यहाँ बारदाने बेच रहे थे। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा था कि 35 से 40 रुपए, यहाँ तक कि 50 रुपए तक बड़ी दूर दूर से किसानों को बारदाने लाने पड़ रहे थे। और ये बारदाने 50% जो पुराने बारदाने हैं उनको लाना पड़ रहा था, क्योंकि नए बारदाने तो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। 10,000 गट्ठर लगभग बारदाने यहाँ पर दिए जा चुके हैं नए सरकार की तरफ से, लेकिन जो 10,000 गट्ठर और चाहिए बारदाने, पुराने बारदाने हैं धान खरीदी के लिए, वो बड़ी आवश्यक बारदाने थे और वो बारदाने नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में जब एनडीटीवी ने ये खबर दिखाई तो उसके बाद जो जिले के कलेक्टर हैं दीपक सोनी, उनके द्वारा इस मामले को पूरे संज्ञान लिया गया और पहले जहां एक तरफ राइस मिलरों को बैठा करके उनसे बातचीत की गई कि वो जो उनके पास जो बारदाने हैं उसको वापस करें, क्योंकि वो सरकार के बारदाने थे। तो उस बारदाने को कहा गया था कि उसे वापस करें, लेकिन जो राइस मिलर थे उन्होंने आनाकानी की देने में अब उसके बाद प्रशासन के तरफ से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें राजस्व के अधिकारी और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न जिले के विभिन्न जो राइस मिलर हैं उसमें छापा मारा और छापा मार करके लगभग अभी तक जो अनुमान है कि 65,000 से 70,000 बारदाने जब्त किए हैं। दीपेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे खबर है रायपुर से, जहां नवनिर्वाचित विधायक